Now, first of all, the negative consumption externalities. Negative consumption externality arises when increase in consumption of a commodity by an individual decreases the total utility of other member of the society. Suppose आपने लाउड म्यूज़िक बजाया तो यू हैव कंज्यूम्ड द म्यूज़िक. आपकी इस हरकत ने बाहर के लोगों को जो उस एरिया में रहते हैं उनको प्रभावित किया. ड्रंकन एंड रेकलेस ड्राइवर्स व्हेन डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी तो सोसाइटी एट द स्टेक हो जाती है. जब स्मोकर स्मोक करता है इन द नॉन स्मोकिंग जोन लोग प्रभावित होते हैं. जब हम गार्बेज को बाहर फेंकते हैं, व्हेन वी लिटर थ्रोइंग गार्बेज इन द पब्लिक प्लेसेस और इन प्लेसेस ऑफ प्राइवेट यूज़, it will impose consumption based external cost on the member of the society. This is what we called as negative consumption externality. Now, अब मैं आपको बता रहा हूं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी वो बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी एंजॉय करता है. थर्ड पार्टी एंजॉय करता है क्योंकि आपने कुछ कंज्यूम किया है. सपोज आप अपना इम्यूनाइजेशन कराते हैं ताकि आपको कोई बीमारी ना लगे, तो यू हैव कंज्यूम समथिंग. लेकिन आपकी इस कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से आपने समाज का भला कर दिया. क्या भला कर दिया? कि आपकी वजह से किसी और को अब इन्फेक्शन नहीं होगा. तो ये एक तरीके का आपने बेनिफिट सोसाइटी को प्रोवाइड करा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, तो हम समाज को मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से. सो सिंस वी आर कंज्यूमिंग सर्टेन थिंग्स एंड इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी, सो वी विल कॉल इट पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ एक्सटर्नलिटी कॉजेज द मार्केट फेलियर. देखो, जो प्राइवेट कॉस्ट होता है, जो फर्म प्रोडक्शन करता है, तो वो एक कॉस्ट को बियर करता है. उस कॉस्ट में सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है. लेकिन जैसे लेबर का, मटेरियल का कॉस्ट होगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होगा, डायरेक्ट ओवरहेड्स होगा, बट इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नलिटीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती हैं. जबकि जो सोशल कॉस्ट है उसके अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है. यानी कि जो सोशल कॉस्ट होगा दैट विल बी द प्राइवेट कॉस्ट प्लस द एक्सटर्नल कॉस्ट जो सोसाइटी ने बियर करा. सपोज मान लीजिए हम डाई वाली फैक्ट्री की बात करते हैं. उस डाई वाली फैक्ट्री ने डाई बनाया तो उसका डाई का कॉस्ट आया मान लीजिए 500 रुपया. लेकिन उस 500 रुपये के ऊपर भी एक कॉस्ट इनकर किया जो कॉस्ट सोसाइटी ने बियर करा. जब हम उस एक्सटर्नल कॉस्ट को उसके अंदर जोड़ देंगे तो वो जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट. हालांकि वो कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट जान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी सोशल कॉस्ट. जब कभी भी हम सोशल कॉस्ट उसके अंदर जोड़ते हैं, जब हम एक्सटर्नल कॉस्ट जोड़ते हैं, तो सोशल कॉस्ट जो है प्राइवेट कॉस्ट से ऊपर चला जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में जो आउटपुट प्रोड्यूस होना है वो आउटपुट लेस प्रोड्यूस होना चाहिए था और प्राइस भी ज़्यादा होना चाहिए था. तो इसका मतलब ये हुआ जब भी एक्सटर्नलिटीज़ होगा इसकी वजह से जो आउटपुट होगा ज़्यादा बनेगा सोसाइटी में, यानी कि मोर देन द ऑप्टिमल आउटपुट, और द प्राइस विल बी मोर देन द प्राइस कम है जबकि प्राइस भी ज़्यादा होना चाहिए था.